नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल साइंस ने गंभीर रूप से जले हुए मरीजों के इलाज में कैसे एक क्रांति ला दी है। ये कहानी वाकई विज्ञान की एक जबरदस्त जीत की कहानी है। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब गंभीर रूप से जलने का मतलब लगभग तय मौत माना जाता था। ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसका सामना मरीज और डॉक्टर दोनों ही बड़ी बेबसी से करते थे। लेकिन आज हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से अब ऐसे मरीजों का बचना न सिर्फ मुमकिन है बल्कि इसकी पूरी उम्मीद की जाती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है ना? तो आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या बदल गया कि जो चीज़ कभी मौत की सजा थी आज उसमें उम्मीद की किरण दिखती है? चलिए इसी पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है इमरजेंसी रूम से। यहीं पर वो पहले कुछ घंटे होते हैं जो पूरी ट्रीटमेंट की दिशा तय कर देते हैं। ये आधुनिक बर्न केयर की बिल्कुल बुनियाद है। देखिए, जब कोई गंभीर हालत में आता है तो डॉक्टरों की एक चेकलिस्ट होती है और उस लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे ज़रूरी चीज़ है एयरवे, यानी सांस लेने का रास्ता। क्योंकि गर्मी या धुएं से गले में सूजन आ सकती है और अगर सांस बंद हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये सबसे पहली प्राथमिकता है। ठीक है, एक बार मरीज स्टेबल हो जाए तो डॉक्टरों का पूरा ध्यान असल चोट पर जाता है। मतलब ये समझना कि जला कितना है, किस चीज से जला है और चोट कितनी गहरी है। अब जले हुए हिस्से का अंदाजा लगाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं रूल ऑफ नाइन्स। इसमें मोटे तौर पर शरीर के हिस्सों को 9 के मल्टीपल में बांट दिया जाता है और ये हिसाब किताब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि आगे मरीज को कितने फ्लूइड्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। जलने के कई तरीके होते हैं लेकिन सबसे आम है थर्मल बर्न, मतलब आग या गर्म चीज़ों से जलना। और इसमें भी आग की लपटों से जलना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खतरा सिर्फ स्किन का नहीं होता। धुएं से फेफड़ों को जो नुकसान पहुंचता है वो अक्सर जानलेवा साबित हो सकता है। बिजली का झटका ये सिर्फ एक बाहरी चोट नहीं है। करंट शरीर के अंदर से गुजरता है और दिल की धड़कन बिगाड़ सकता है। और एक और बड़ा खतरा है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आसान भाषा में कहें तो मांसपेशियों में इतनी सूजन आ जाती है कि वहां तक खून पहुंचना ही बंद हो जाता है। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन। और अगर केमिकल से कोई जला है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या है? केमिकल को हटाने के बाद उस हिस्से को फौरन लगातार पानी से धोना। जितना ज्यादा धोएंगे उतना नुकसान कम होगा। ये पहला कदम बहुत निर्णायक हो सकता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, जलने का घाव एक जगह रुका नहीं रहता, उस समय के साथ बदलता रहता है। इसे 3 जोन में समझ सकते हैं। बीच का हिस्सा वो तो पूरी तरह खत्म हो चुका है। सबसे बाहर वाला वो ठीक हो जाएगा। असली लड़ाई है इन दोनों के बीच वाले जोन की, जो खतरे में है। सही इलाज से इसी हिस्से को बचाया जा सकता है। अब आता है इलाज का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, एक ऐसा काम जो किसी रस्सी पर चलने जैसा है, और वो है शरीर में फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों को मैनेज करना। जरा सोचिए, जलने की वजह से शरीर की हजारों छोटी छोटी नसें, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, वो लीक करने लगती हैं। मतलब खून का पानी वाला हिस्सा नसों से बाहर निकलकर शरीर में भरने लगता है। इससे खतरनाक सूजन आती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसे कैपिलरी लीक कहते हैं। तो इस लीकेज से निपटने के लिए मरीज को फ्लूइड्स दिए जाते हैं। लेकिन कितने? यहीं पर साइंस काम आता है। पार्कलैंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक मात्रा निकाली जाती है। ये फॉर्मूला मरीज के वजन और जले हुए एरिया पर निर्भर करता है। और ये 4 मिलीलीटर का आंकड़ा, ये एक जिंदगी बचाने वाला नंबर है। और ये संतुलन कितना जरूरी है वो यहाँ साफ दिखता है। अगर फ्लूइड कम दिया तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, ऑर्गन फेल हो सकते हैं। और अगर ज्यादा दे दिया तो शरीर में इतनी सूजन आ जाएगी कि वो खुद जानलेवा बन जाएगी। मतलब जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ वही नहीं जो आंखों से दिख रहा है। असली दुश्मन तो कई बार छिपा होता है, शरीर के अंदर। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। सिर्फ जलने का अपना एक रिस्क है, लेकिन अगर साथ में फेफड़ों में धुआं चला गया तो मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अगर उसके बाद निमोनिया हो गया तो रिस्क 60% तक बढ़ सकता है। इससे पता चलता है कि असली लड़ाई सिर्फ स्किन पर नहीं बल्कि शरीर के अंदर भी लड़ी जा रही है। तो जैसे जैसे साइंस ने मरीजों को बचाना सीख लिया,
इलाज का मकसद भी बदल गया। अब बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रही। ये एक बहुत जरूरी बात है। अब फोकस सिर्फ जान बचाने पर नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने पर है कि जो बच गया है वो एक अच्छी, फंक्शनल जिंदगी जी सके। उसका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जलने के बाद की जिंदगी आसान नहीं होती। निशान रह जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होती है, लगातार खुजली परेशान करती है, और सबसे बड़ी चुनौती होती है वापस अपने काम पर, अपनी जिंदगी में लौटना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब मेडिकल साइंस ने जान बचाने की जंग लगभग जीत ली है, तो अगला पड़ाव क्या है? अब असली चुनौती एक सर्वाइवर को उसकी जिंदगी की क्वालिटी वापस लौटाने की है, और यही वो क्षेत्र है जहां आने वाले समय में सबसे ज्यादा काम होगा।